नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर की लास्ट क्लास के वीडियो में क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें इसका फर्स्ट अनुप्रयोग है संकुलों का स्थायित्व ज्ञात करने, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। किस प्रकार से संकुलों का स्थायित्व इस कंसेप्ट के आधार पर ज्ञात किया जाता है। कोई भी संकुल ए बी तभी अधिक स्थायी होगा जब ए तथा बी दोनों ही कठोर हो या मृदु हो, यानी या तो ये दोनों ही कठोर होने चाहिए या दोनों ही मृदु होने चाहिए, तभी वो संकुल अधिक स्थायी होगा। एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है जो कई सारे एग्जाम में आता है। ये कॉम्प्लेक्स सिल्वर का आयोडीन के साथ में स्थायी संकुल है, जबकि सिल्वर का फ्लोराइड के साथ में बना हुआ कॉम्प्लेक्स स्थायी नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे Ag+ है जो ये एक मृदु अम्ल है, सॉफ्ट एसिड है जो मृदु क्षार यानी सॉफ्ट बेस आयोडाइड के साथ क्रिया कर सिल्वर का आयोडाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो किससे बना हुआ है? मृदु अम्ल और मृदु क्षार से बना हुआ है। तो ये स्थायी होगा। लेकिन फ्लोराइड जो है ये आयन एक कठोर क्षार है, और ये कठोर क्षार है, जबकि इसका सिल्वर के साथ में बना हुआ जो संकुल है ये मृदु अम्ल और कठोर क्षार से बना हुआ है, इसलिए ये अस्थायी संकुल होगा यानी कम स्थायी होगा। जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में दिखाया गया है, Ag+ जो आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करके सिल्वर का आयोडाइड के साथ में संकुल यौगिक बनाता है, जो एक स्थायी संकुल है, क्योंकि यहाँ मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में अभिक्रिया के बनने से यहाँ पे स्थायी संकुल बनता है। जबकि मृदु अम्ल कठोर क्षार यानी फ्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके सिल्वर का फ्लोराइड के साथ में जो संकुल यौगिक बनाता है वो एक अस्थायी संकुल होता है, क्योंकि ये कठोर मृदु अम्ल और कठोर क्षार से बना हुआ है। सेकंड इसका एग्जाम्पल इसी प्रकार जो यहाँ पे हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट, ये जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का फ्लोरो के साथ में, तो यहाँ कोबाल्ट यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे कठोर अम्ल है, जबकि फ्लोरो है वो कठोर क्षार है। तो इससे बना हुआ ये संकुल का स्थायित्व है वो यहाँ पे कोबाल्ट का आयोडो के साथ में, यानी कोबाल्ट तो यहाँ पे कठोर अम्ल होगा, लेकिन आयोडो है वो यहाँ पे मृदु क्षार सॉफ्ट बेस है, तो इससे बना हुआ संकुल से अधिक स्थायी होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ये संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो सेकंड वाले से अधिक स्थायी है, क्योंकि पहले वाले के अंदर धातु आयन भी यहाँ पे कठोर है और लिगेंड भी कठोर है, जबकि दूसरे वाले के अंदर धातु आयन तो कठोर है लेकिन लिगेंड वो सॉफ्ट है। इस वजह से यहाँ पे ये कम स्थायी होता है। इसी प्रकार यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल के अंदर कैडमियम का यहाँ पे एमीन लिगेंड के साथ में बना हुआ संकुल यौगिक है। तो कैडमियम यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो मृदु अम्ल है, जबकि एमीन है वो एक कठोर क्षार होता है। इस संकुल की तुलना में जो कैडमियम का साइनो के साथ में, कैडमियम मृदु अम्ल है और साइनो कैसा है? मृदु क्षार है। इस संकुल की ये संकुल है वो अधिक स्थायी होता है, यानी सेकंड वाला जो संकुल है साइनो के साथ कैडमियम का, ये मृदु अम्ल और मृदु क्षार से बना हुआ संकुल यौगिक है, इसलिए ये अधिक स्थायी है, जबकि फर्स्ट वाला है वो मृदु अम्ल और कठोर क्षार से बना हुआ संकुल यौगिक है, इसलिए ये कम स्थायी। सेकंड इसका एप्लीकेशन सजीविता इन सिम्बायोसिस की है। सजीविता का सिद्धांत क्या कहता है
कि इसके अनुसार मृदु लिगेंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो स्वयं मृदु लिगेंडों से जुड़ा हुआ हो। इसी प्रकार कठोर लिगेंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो स्वयं कठोर लिगेंडों से जुड़ा हुआ हो। अतः इस प्रकार से बने हुए जो यौगिक हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कोबाल्ट का साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 साइनों के लिगेंड है और एक यहाँ पे फ्लोरो है। और दूसरे वाला है जिसमें कोबाल्ट के साथ 5 साइनों है लिगेंड और एक यहाँ पे आयोडो लिगेंड है। तो इन दोनों में से आप देख रहे हो कि साइनों है जो पहले से जुड़े हुए हैं, ये लिगेंड है, मृदु लिगेंड है। तो अब मृदु लिगेंड पहले से जुड़े हुए हैं, इनके साथ में जो दूसरा लिगेंड आएगा वो भी कैसे जुड़ेगा, मृदु होगा, तो अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे सेकंड वाले में आप देख रहे हैं कि मृदु लिगेंड के साथ पहले से मृदु लिगेंड है, उसके साथ आयोडो भी एक मृदु लिगेंड है, तो इससे बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स है वो अधिक स्थायी होगा। इसी प्रकार जो सेकंड वाला है कोबाल्ट का, यहाँ पे एमीन, एमीन यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा लिगेंड है, तो एमीन यहाँ पे कठोर क्षार है। अब कठोर क्षार है तो दूसरा जो इसके साथ में जो छठा लिगेंड आ रहा है वो छठा लिगेंड भी कठोर होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो अधिक स्थायी बनेगा। एमीन पहले से कठोर है, तो छठा लिगेंड यहाँ पे जैसे फ्लोरो आ रहा है, फ्लोरो तो कठोर होता है, इसलिए ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है वो फर्स्ट वाले की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इसका कारण यहाँ पे है, जैसे यहाँ दे रखा साइनो और आयोडो जो है वो मृदु लिगेंड है, जबकि एमीन और फ्लोरो ये कठोर लिगेंड है। थर्ड इसकी एप्लीकेशन है अभिक्रिया की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। यदि अभिकारकों की तुलना में उत्पाद अधिक स्थायी होते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी अभिक्रिया की संभावना होती है, अभिक्रिया की पॉसिबिलिटी होगी यदि अभिकारकों की तुलना में जो बनने वाले उत्पाद है वो अधिक स्थायी है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर लिथियम आयोडाइड है, तो लिथियम यहाँ पे कठोर अम्ल है, जबकि आयोडाइड है वो यहाँ पे मृदु क्षार है। तो यहाँ इसकी अभिक्रिया यहाँ पर सीजियम फ्लोराइड के साथ में कराई जाती है, तो सीजियम यहाँ पे मृदु अम्ल है, जबकि फ्लोराइड है वो कठोर क्षार है। तो इनके साथ में अभिक्रिया करने से जो बनने वाले उत्पाद है, या लिथियम फ्लोराइड है वो कठोर से बना हुआ है, कठोरी अम्ल है, कठोरी क्षार है, जबकि सीजियम आयोडाइड में वो मृदु से बना हुआ है, मृदु अम्ल है और मृदु क्षार है। तो ये जो उत्पाद बन रहे हैं वो अधिक स्थायी है। HSAB कंसेप्ट के अनुसार ये जो उत्पाद बन रहे हैं वो अधिक स्थायी है, इसलिए ये इस अभिक्रिया की संभावना होगी, ये अभिक्रिया संपन्न होगी अग्र दिशा में। सेकंड एग्जांपल के अंदर जैसे कैल्शियम आयोडाइड है और इसकी अभिक्रिया कॉपर फ्लोराइड के साथ में कराई जाती है, तो इसमें बनने वाला उत्पाद जो है कैल्शियम फ्लोराइड और कॉपर आयोडाइड। तो यहाँ पे जैसे कैल्शियम आयोडाइड है वो, यहाँ कैल्शियम तो कठोर अम्ल है और आयोडाइड यहाँ पे मृदु क्षार है, और कॉपर है वो मृदु अम्ल है और फ्लोराइड है वो कठोर क्षार है। बनने वाला उत्पाद है कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम तो कठोर अम्ल, फ्लोराइड कठोर क्षार, यानी स्थायी उत्पाद बन रहा है। अभिकारकों की तुलना में जो उत्पाद बन रहे हैं वो अधिक स्थायी है। और जैसे यहाँ पे कॉपर आयोडाइड बन रहा है, तो कॉपर मृदु है, आयोडाइड मृदु है, तो ये भी अधिक स्थायी है, इसलिए ये भी अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की संभावना की भी पता लगाया जा सकता है। फोर्थ एप्लीकेशन है यौगिकों की विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। जैसे HGO HCl में विलेय है, लेकिन HGS नहीं। तो इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पे HSAB कंसेप्ट के अनुसार HGO Hg है वो मृदु अम्ल है, जबकि यहाँ पे ऑक्साइड वो यहाँ कठोर क्षार है।
इसकी अभिक्रिया HCl के साथ में कराई जाती है। HCl के अंदर यहाँ पे H+ आयन है वो कठोर अम्ल है, जबकि Cl- यहाँ पे मृदु क्षार। तो यहाँ इन दोनों की अभिक्रिया करने से जो बनने वाला उत्पाद है HgCl2, तो यहाँ पे Hg भी मृदु हो गया, Cl भी मृदु हो गया, ये भी स्थायी, और साथ में जल जो बन रहा है H2O, जहाँ पे H+ और ऑक्साइड जो आयन है, तो H+ आयन है वो भी कठोर अम्ल है और ऑक्साइड है वो कठोर क्षार है। तो ये दोनों ही उत्पाद है वो स्थायी, अधिक स्थायी उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न हो जाती है और HgO है वो HCl के अंदर विलय हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे HgS है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो यहाँ पे मरकरी जो है वो तो मृदु अम्ल है और सल्फाइड है वो भी मृदु क्षार है। अब इन मृदु से बना हुआ ये यौगिक है वो अधिक स्थायी है और ये अधिक स्थायी होने के कारण HCl के अंदर विलय नहीं होता है, तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, अविलय अघुलनशील रहता है। तो इस प्रकार से यौगिकों की विलयता का भी पता लगाया जा सकता है। जैसे HgO मृदु अम्ल और कठोर क्षार से बना यौगिक होने के कारण कम स्थायी है, इसलिए HCl में विलय हो जाता है, जबकि HgS है मृदु अम्ल तथा मृदु क्षार से बना हुआ यौगिक होने के कारण अधिक स्थायी होता है, अतः यह HCl में अविलय रहता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। पांचवा अनुप्रयोग, हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक प्रबलता, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। जलीय माध्यम में हैलोजन अम्लों HX की प्रबलता का क्रम है वो निम्न। HF की तुलना में HCl ज्यादा प्रबल है और HCl की तुलना में HBr ज्यादा प्रबल है और HBr की तुलना में HI है वो ज्यादा प्रबल है। यानी यहाँ पे HI है वो प्रबलतम अम्ल है और यहाँ पे HF है वो दुर्बलतम अम्ल। जो H+ आयन जलीय माध्यम में आसानी से देगा, जिसका स्थायित्व कम होगा, वो उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। तो HI है उसका स्थायित्व कम होता है और ये आसानी से विघटित हो जाएगा, H+ आयन देगा जलीय माध्यम में, तो ये सबसे प्रबलतम अम्ल होता है। तो स्थायित्व का क्रम है वो इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इनके स्थायित्व क्रम के अंदर HF है वो सबसे ज्यादा स्थायी है, HCl उससे कम स्थायी और HBr उससे कम और HI है वो सबसे कम स्थायी है। इस प्रकार यहाँ पे HF कठोर अम्ल कठोर क्षार से बना यौगिक है। HF है वो यहाँ पे H+ है वो भी कैसा है, कठोर अम्ल है, जबकि फ्लोराइड आयन है वो कठोर क्षार से, और इससे बना हुआ ये यौगिक होने के कारण ये अधिक स्थायी है, अतः ये सबसे दुर्बलतम अम्ल होगा। जबकि जो HI है जिसमें H+ है वो तो कठोर अम्ल है, जबकि आयोडाइड आयन है वो मृदु क्षार है, इससे बना हुआ ये यौगिक है ये कम स्थायी होगा और ये जलीय माध्यम में आसानी से H+ आयन दे देगा, इसलिए ये सबसे प्रबलतम अम्ल होता है। ये यहाँ पे पांचवी इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट यहाँ छठी एप्लीकेशन है प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति, अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन नेचर। क्षारीय मृदा धातु आयन तथा हल्के संक्रमण धातु आयन कठोर अम्ल होने के कारण कार्बोनेट तथा ऑक्साइड जैसे कठोर क्षारों के साथ में संयुक्त होकर प्रकृति में कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु आयन है और हल्के संक्रमण धातु आयन है वो कठोर अम्ल होते हैं और इस वजह से ये कठोर क्षार जैसे कि कार्बोनेट है और ऑक्साइड है उनके साथ में संयुक्त होकर प्रकृति के अंदर इनके जो अयस्क हैं वो कार्बोनेट और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो कठोर धातु आयनों के जो अयस्क हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट का अयस्क है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट के रूप में अयस्क है।
और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड के रूप में है, आयरन है ऑक्साइड के रूप में है, यहाँ पे टिन है वो ऑक्साइड के रूप में है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के रूप में है। तो ये जो है वो कठोर अम्ल है, वो कठोर क्षारों के साथ में यहाँ पे स्थायी अयस्कों का निर्माण करते हैं, जबकि भारी संक्रमण धातु मृदु अम्ल होते हैं। और ये मृदु अम्ल होने के कारण सल्फाइड जैसे मृदु क्षार के साथ में संयुक्त होकर प्रकृति के अंदर सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो मृदु धातु आयनों के जो अयस्क है उसको एग्जाम्पल यहाँ पे मृदु के अंदर यहाँ पे कॉपर और कॉपर यहाँ पे +1 है, क्यूप्रस सल्फाइड यहाँ पे इन कॉपर का अयस्क है वो सल्फाइड के रूप में क्यूप्रस है, और सिल्वर सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है और मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ये है जो मृदु अम्ल है, मृदु क्षारों के साथ में बने हुए अयस्क है। यहाँ पे कई सारे एग्जामों के अंदर ये सिल्वर का आता है कि सिल्वर प्रकृति के अंदर सिल्वर का अयस्क है वो किस रूप में पाया जाता है। तो सिल्वर का प्रकृति में अयस्क है वो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि सिल्वर यहाँ पे है वो मृदु अम्ल है और सल्फाइड वो मृदु क्षार है। इससे बना हुआ ये यौगिक सिल्वर सल्फाइड है वो अधिक स्थायी होता है, इसलिए सिल्वर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। सीमावर्ती अम्ल जैसे निकल है, पैलेडियम है, तो इनके जो अयस्क है वो सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों रूप में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे छठी एप्लीकेशन। सातवीं एप्लीकेशन है अभिक्रिया की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दिशा का पता किस प्रकार से यहाँ पे लगाया जा सकता है? HSAB सिद्धांत की सहायता से अभिक्रिया की दिशा को बताया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे जिसमें H+ यानी कठोर अम्ल है यहाँ पे, और जिसकी अभिक्रिया यहाँ पे मेथिल मरकरी हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई जाती है तो वाटर जल बनता है, और जल यहाँ पे कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बना हुआ है, और मेथिल मरकरी आयन है वो मृदु आयन यहाँ पे अलग हो जाता है, मृदु अम्ल है ये अलग हो जाता है। तो यहाँ कठोर अम्ल है वो कठोर क्षार यहाँ पे OH-, तो OH- कठोर क्षार के साथ में कठोर अम्ल H+ अभिक्रिया करके H2O का निर्माण करेगा, और कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बना हुआ स्थायी यौगिक बनेगा, इसलिए अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी। लेकिन जो सेकंड अभिक्रिया है उसमें यहाँ पे H+ आयन है वो तो कठोर अम्ल है, और यहाँ पे मेथिल मरकरी आयन है ये तो यहाँ पे मृदु अम्ल है, लेकिन यहाँ पे SH- जो आयन है वो यहाँ पे मृदु क्षार है। तो मृदु क्षार और यहाँ पे H+ कठोर अम्ल और मृदु क्षार से बना हुआ H2S है वो यहाँ पे कम स्थायी होता है। इस वजह से यह अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न नहीं होकर के पश्चिम दिशा के अंदर संपन्न होगी, अर्थात यहाँ पे H2S है वो यहाँ पे मेथिल मरकरी आयन के साथ में अभिक्रिया करके यहाँ पे अधिक स्थायी ये उत्पाद जो है वो मृदु अम्ल और मृदु क्षार से बना हुआ अधिक स्थायी है, इसलिए अभिक्रिया की दिशा है वो बैकवर्ड होगी, यानी बाईं तरफ अभिक्रिया अग्रसर होती है। जो उपरोक्त अभिक्रिया फर्स्ट है वो दाईं ओर अग्रसर होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया में H2O है वो कठोर अम्ल और कठोर क्षार से स्थायी उत्पाद बनता है, जबकि अभिक्रिया सेकेंड है वो बाईं ओर अग्रसर होगी, क्योंकि इसमें जो मेथिल मरकरी है बाइसल्फाइड ये मृदु अम्ल और मृदु क्षार से बना हुआ यौगिक अधिक स्थायी उत्पाद बनता है, इसलिए अभिक्रिया यहाँ पे बाईं दिशा में अग्रसर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभिक्रिया की दिशा का भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन उभय तंतुक लिगेंड युक्त संकुलों में बंधन, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स विथ एम्बिडेंटेंट लिगेंड। एम्बिडेंटेंट लिगेंड के अंदर
संकुल है उन संकुलों में बंधन किस प्रकार से होता है। जो उभयदंतुक लिगेंड जैसे यहाँ पे थायोसाइनेटो है, ये थायोसाइनेटो जब यहाँ पे सल्फर है वो डोनेटर एटम होता है, डोनर एटम दाता परमाणु सल्फर है तो ये थायोसाइनेटो कहलाएगा, और जब डोनर एटम यहाँ पे नाइट्रोजन होगा तो आइसोथायोसाइनेटो कहलाता है। उभयदंतुक यानी एम्बिडेंटेंट लिगेंड कहलाता है। ये यहाँ पे कोबाल्ट 2+ आयन से नाइट्रोजन द्वारा बंधित होता है, जबकि पैलेडियम 2+ आयन से सल्फर बंधित होता है। ये दो यहाँ पे इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके या कॉम्प्लेक्स आयन जिनके एग्जांपल है यहाँ पे। पहले वाले के अंदर यहाँ पे टेंट्रा आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट आयन है कोबाल्टेट करके, तो इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन है वो डोनर एटम है यहाँ पे कोबाल्ट को, कोबाल्ट के साथ बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन ने बनाया हुआ है। फर्स्ट स्थिति के अंदर कोबाल्ट यहाँ पे कठोर अम्ल है, इसलिए यहाँ पे कठोर क्षार नाइट्रोजन परमाणु के साथ में यहाँ पे बंधित होकर के कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण किया है। जबकि सेकंड वाले के अंदर पैलेडियम के साथ में यहाँ पे पैलेडियम यहाँ पे 2+ है वो कैसा है, वो मृदु अम्ल है, और जिसके कारण यहाँ पे सल्फर डोनर एटम होगा और सल्फर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसंयोजक बंध द्वारा संकुल आयन का निर्माण होता है। तो इस कारण यहाँ पे इसका कारण यहाँ पे रीजन जो है वो दिया हुआ है कि कोबाल्ट 2+ आयन कठोर अम्ल है, अतः कठोर क्षार अर्थात नाइट्रोजन परमाणु द्वारा बंधित होकर स्थायी संकुल बनाता है ये, जबकि पैलेडियम आयन है वो मृदु अम्ल है जो मृदु क्षार अर्थात सल्फर परमाणु द्वारा बंधित हो स्थायी संकुल बनाता है। इस प्रकार से यहाँ पे उभयदंतुक लिगेंड है उनके जो संकुल यौगिकों में बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है उसके एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट यहाँ पे धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तपन, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। मृदु धातुएं जैसे पैलेडियम और प्लेटिनम है, ये मृदु धातु है का उपयोग उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। कई सारी अभिक्रियाओं के अंदर ये उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम और प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया के अंदर और कई सारी अभिक्रियाओं में इनका उपयोग किया जाता है। ये धातुएं मृदु लिगेंडों जैसे, यानी मृदु धातुएं हैं तो मृदु लिगेंडों जैसे कि यहाँ पे कार्बोनिल है, ओलिफिन है तथा फास्फोरस और आर्सेनिक युक्त लिगेंडों को अपनी सतह पर अधिशोषित, यानी अपनी सतह के ऊपर इन मृदु लिगेंडों को क्या कर देते हैं, ये अधिशोषित एडजॉर्ब कर देते हैं, और अधिशोषित करने से इनके जो सक्रिय स्थल है एक्टिव साइट्स है वो ब्लॉक हो जाती है, और इनके सक्रिय स्थल अवरुद्ध होने के कारण इनका उपयोग अभिक्रिया के अंदर नहीं किया जा सकता है, यानी कि इन उत्प्रेरकों का क्या हो गया है, विषाक्तन हो गया है। इसे तो यहाँ पे धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन कहते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ इस अभिक्रिया के अंदर एल्किल जो हैलाइड है, यहाँ पे एल्किल क्लोराइड है, और इसकी अभिक्रिया यहाँ पे सोडियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, यानी सोडियम लवण के साथ में अभिक्रिया कराई गई है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है। यहाँ पे कहा गया है कि एल्किल हैलाइड के अंदर यदि जो हैलाइड है वो यहाँ पे अधिक विद्युतऋणी तत्व हो, जैसे कि यहाँ पे क्लोराइड है वो अधिक विद्युतऋणी तत्व, जो अधिक विद्युतऋणी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है वो यहाँ पे हार्ड बेस होगा। तो यहाँ पे हार्ड बेस है यानी कठोर क्षार है, और कठोर क्षार है तो यहाँ पे ये सोडियम लवण के साथ में, यानी सोडियम यहाँ पे कैसा है, कठोर अम्ल है, सोडियम कठोर अम्ल, जबकि क्लोराइड कठोर क्षार, ये आपस में अभिक्रिया कर देंगे, विनिमय हो जाएगा, यहाँ से क्लोराइड आयन निकल जाएगा, सोडियम के साथ में अभिक्रिया करके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बना हुआ यौगिक का निर्माण कर देगा।
और आयोडीन का भी यहाँ पे क्लोराइड की जगह आयोडाइड जोड़ करके यहाँ पे एल्किल आयोडाइड बन जाता है, यानी कि यहाँ पे हैलोजनों का विनिमय हो जाता है। अधिक विद्युत ऋणी अर्थात यहाँ पे कठोर क्षार यदि है वो जुड़ा हुआ है यदि एल्किल ग्रुप से, तब यहाँ पे सोडियम लवण का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि एल्किल हैलाइड में जो हैलाइड है वो कम विद्युत ऋणी है, जिनकी विद्युत ऋणता कम है, जैसे कि यहाँ आयोडाइड है जिसकी विद्युत ऋणता कम है, तो ये मृदु क्षार है। अब मृदु क्षार है तो ये मृदु क्षार मृदु अम्ल के साथ में ही तो स्थायी यौगिक बनाएगा, तो इसके लिए मृदु अम्ल का लवण जैसे सिल्वर का लवण का उपयोग किया जाता है विनिमय के लिए। तो यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड का उपयोग करेंगे। जहाँ पे सिल्वर क्या है, मृदु अम्ल है, तो ये मृदु अम्ल इस आयोडाइड मृदु क्षार के साथ में AgI जो मृदु अम्ल और मृदु क्षार से बना हुआ स्थायी यौगिक बन जाएगा और यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो उपरोक्त अभिक्रिया है उससे स्पष्ट क्या होता है कि एल्किल हैलाइड से अधिक विद्युत ऋणी तत्व का विनिमय सोडियम लवणों के द्वारा किया जाता है, जबकि एल्किल हैलाइड से कम विद्युत ऋणी यानी कि मृदु क्षार है उसका विनिमय है वो सिल्वर लवण के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। लिथियम फ्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि लिथियम फ्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता है जबकि लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन हो जाता है, क्यों? इसका कारण है कि लिथियम फ्लोराइड के अंदर लिथियम यहाँ पे है वो कठोर अम्ल है और फ्लोराइड है वो कठोर क्षार है। ये कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बना हुआ यौगिक है तो अधिक स्थायी होगा और अधिक स्थायी होने के कारण इसका जल अपघटन नहीं होता है। जबकि यहाँ पे लिथियम आयोडाइड है जिसमें लिथियम तो है वो कठोर अम्ल है, आयोडाइड है वो मृदु क्षार है। ये कठोर अम्ल और मृदु क्षार से बना हुआ है, इसलिए कैसा है, कम स्थायी है, इसलिए इसका जल अपघटन आसानी से हो जाएगा। और इसका जल अपघटन होने के बाद में यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड एक स्थायी उत्पाद बनता है, जिसमें लिथियम कैसा है, कठोर अम्ल है, जबकि हाइड्रोक्साइड एक कठोर क्षार है। तो इससे बना हुआ स्थायी उत्पाद बनता है, इसलिए इसका लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन हो जाता है, लेकिन लिथियम फ्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये तो HSAB कंसेप्ट के एप्लीकेशन थे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।